आप सभी का स्वागत है और बात झारखंड और महाराष्ट्र की करेंगे क्योंकि इन दोनों ही राज्यों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। झारखंड और महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार, यह है बड़ा सवाल। ठीक आधे घंटे के बाद पहला रुझान यहां का भी आपकी स्क्रीन पर होगा। विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती आज होने वाली है। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। झारखंड की 81 विधानसभा सीटें दांव पर लगी हैं। 2 चरणों में यहां पर मतदान हुआ, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर एक ही राउंड में वोटिंग 20 तारीख को हुई। झारखंड में महागठबंधन और एनडीए के बीच में सीधी टक्कर है, तो वहीं 13 राज्यों की 46 विधानसभा सीटें और महाराष्ट्र की नांदेड़ और केरल की वायनाड लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती का भी आज ही दिन है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से चुनाव लड़ी हैं, उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। महाराष्ट्र में मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति और महाविकास आघाड़ी गठबंधन के बीच है, तो मुकाबला यहां पर भी तगड़ा। 6 पार्टियां बड़ी महाराष्ट्र में, 3 एक तरफ 3 दूसरी तरफ। अब कौन किसकी ज्यादा फाइट दिखाई देती है, किसकी और कौन ज्यादा डैमेज करने में कामयाब होता है दूसरे दल को, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए, झारखंड की 81 सीटों के लिए, वायनाड सीट के लिए, यूपी की 9 सीटों के लिए 8 बजे से आज नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। बचे सिर्फ 30 मिनट पहले रुझान में। रांची से हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए कामरान, उनसे हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या माहौल है। कामरान, झारखंड की 81 विधानसभा सीटें 8 बजे से काउंटिंग शुरू होने वाली है, क्या माहौल है इस वक्त, किस प्रकार की हलचल आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए झारखंड के 81 विधानसभा सीटों पर अभी थोड़ी देर के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। हम जिस जगह पर मौजूद हैं वो पंडरा स्थित स्ट्रांग रूम है। तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर रांची रांची लोकसभा के 7 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं इस रांची के अंदर, और तमाम विधानसभाओं क्षेत्रों की जो गिनती है वो सीधे तौर पर शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनतियां जो है वो शुरू की जाएगी। हालांकि पोस्टल बैलेट्स के डिटेल्स मतगणना के बाद स्पष्ट हो पाएंगे, लेकिन पोस्टल बैलेट अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। 7 में से 4 विधानसभा क्षेत्रों के पोस्टल बैलेट्स यहाँ पर आ चुके हैं, और अभी सभी मतगणना कर्मियों को यहाँ पर स्ट्रांग रूम में जहाँ पर ईवीएम को रखा गया है वहाँ पर अनाउंसमेंट कर बुलाया जा रहा है, क्योंकि अब जो है वो ईवीएम का जो स्ट्रांग रूम है वो खुलेगा और उसके बाद से मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। तैयारियां पूरी है। प्रशासनिक लिहाज से अगर बात करें तो स्ट्रांग रूम की 3 लेयर सिक्योरिटी के तहत निगरानी रखी जा रही है, जिसमें केंद्रीय एजेंसियां हैं, झारखंड पुलिस के भी जवान हैं, जैप के जवान हैं, तमाम लोगों को यहाँ पर सुरक्षा में लगाया गया है। अब बात अगर 81 विधानसभा सीटों करें तो झारखंड में 2 चरणों पर मतदान हुए। पहला फेज में 13 नवंबर को पहले फेज में 43 सीट्स पर मतदान हुए, और बाकी की सीट्स पर मतदान दूसरी तारीख को यानी अगले 20 नवंबर को हुए थे। चुनाव के बाद एक बार फिर से हम वो तस्वीरें दिखा देंगे, क्योंकि लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनके यहाँ पर पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है, और ये रांची के पोस्टल बैलेट्स जो हैं वो लाए जा रहे हैं। पोस्टल बैलेट्स लाए जाने के बाद सबसे पहले गिनती इनकी शुरू होगी, क्योंकि जैसे ही चुनाव हुए थे, चुनाव के बाद ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद थी। उसके बाद दोनों ही दलों की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार उनकी बनेगी। और अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को यह भरोसा है कि उन्होंने विकास कार्य जिस तरीके से किए हैं, कई परेशानियों के बावजूद, इंडिया गठबंधन का हमेशा से यह आरोप रहा है विपक्ष कर कि कई ज्यादा पूरे 5 साल तक उन्हें परेशान किया गया, यहां तक कि मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन को भी 4.25 साल के आसपास इस्तीफा देना पड़ा था, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो ये आरोप लगते रहे हैं तमाम सत्ता पक्ष की तरफ से कि विपक्ष ने उन्हें परेशान करने की साजिश रची थी। बावजूद इसके उन्होंने बेहतर काम किया है, और उसी काम के आधार पर वो वोट मांगने के लिए लोगों के बीच गए हैं। उनके दावे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से काम किया है जनता का आशीर्वाद मिलेगा, जबकि विपक्ष का यानी बीजेपी का, एनडीए गठबंधन का ये दावा है कि झारखंड सरकार ने इन 5 वर्षों में कुछ भी काम नहीं किया है। और बिल्कुल कामरान, ये तमाम जो चीजें दिखाई दी हैं, जो समीकरण बने बिगड़े अंतिम दिनों में वो किस करवट बैठेंगे वो देखने वाली बातों की बनी रहेगा। आप रवि त्रिपाठी बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से हमारे साथ कनेक्ट, उनका रुख करेंगे।
की जरूरत भी पड़ जाए, ऐसी स्थिति भी महाराष्ट्र के चुनाव में मुझे नजर आ रही है। तो वहां ऊंट किसी करवट अभी बैठता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये आप सिचुएशन समझ सकते हैं कि आखिर किस प्रकार की क्या चीजें रही हैं। लेकिन बड़ी चीज आपको ये बता दें कि क्या स्थिति रहेगी महाराष्ट्र में, झारखंड में, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अब कौन बाजी मारेगा, किसकी हवाबाजी निकलेगी, ये सब हम 8 बजे आपको दिखाएंगे। लेकिन नतीजों से पहले बीजेपी दफ्तर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। नतीजे आने से पहले बीजेपी दफ्तर में जश्न मनने लगे। बीजेपी दफ्तर में जलेबियां बनाई जा रही हैं, कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। तो ये इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। 8 बजे से पहला रुझान आएगा, लेकिन देखिए कितने आश्वस्त बीजेपी अपनी जीत को लेकर। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से नतीजे आने से पहले बीजेपी दफ्तर में जश्न मनने लगा है, जलेबियां बनने लगी हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। अब ये कॉन्फिडेंस कहां से आया बीजेपी में इतना, ये देखने वाली बात होगी कि एग्जिट पोल के आधार पर, क्योंकि यही हमने हरियाणा में देखा था। एग्जिट पोल के आधार पर कांग्रेस ने जलेबियां बनानी शुरू कर दी थी। जब नतीजे आए तो जलेबियां ठंडी हो गई, कोई खाने वाला नहीं था। अब ऐसे में 9:30 बजे के बाद का इंतजार कीजिए, वो पूरी जानकारी वहां से दे रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे लगातार। ये तस्वीरें देखिए, कभी कभी ओवर एक्साइटमेंट भारी पड़ जाती है। अब बीजेपी वाले खैर आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर दोनों ही राज्यों में, क्योंकि महाराष्ट्र में देखिए महाविकास अघाड़ी बनाम महायुति की भी सरकार है। और जिस प्रकार की चीजें हमने हाल फिलहाल में देखी है, जो लाडली बहन योजना, वो बहुत ज्यादा चर्चा बटोरती नजर आई महाराष्ट्र में। कि आखिर बहुत लोग तो ये भी कहते नजर आए कि वो एक ऐसी योजना है जो वापसी करवा सकती है बीजेपी की, मतलब रिपीट करवा सकती है बीजेपी को इस स्टेट में। लेकिन महाविकास अघाड़ी भ्रष्टाचार समेत तमाम विषय को लेकर चुनाव प्रचार करते दिखाई दी। आक्रामक प्रचार उधर से भी किया गया। अब ऐसे में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बातें बहुत हुई, लेकिन इन बातों के बीच में धरातल पर कौन कितना मजबूत दिखाई देता है वो नजर आएगा। मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प है। जो तस्वीर आप तक इस वक्त इस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है जलेबी बनाने की, वो तस्वीर हमारे सहयोगी रवि आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, बीजेपी मुख्यालय से। हमारे सहयोगी शिवांगी ठाकुर को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मुंबई से हैं। अपडेट्स बताने के लिए कामरान हमारे सहयोगी एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन कामरान हमारे सहयोगी लगातार बने, उनसे बात करेंगे। तस्वीरें आप देखते रहिए, आनंद लेते रहिए, क्योंकि 8 बजे से रुझान आएगा, वो हम सबसे पहले आपको बताएंगे। लेकिन झारखंड में बहुत सारी चीजें हमने देखी, सिंपैथी की बात भी कही गई कि भाई जेल भेज दिया गया। उसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं, आदिवासी की जो वोट बैंक है वो किस करवट बैठेगा। अगर मैं आपसे समझूं कामरान, तो कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं आदिवासियों के लिए, और वो कितनी निर्णायक भूमिका निभाने जा रही है इस बार, कामरान? कामरान तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, मुंबई चलेंगे, शिवांगी अगर रुक करेंगे। देखिए शिवांगी क्या कह रही है। क्या ये जलेबी की तरह सीधी है? तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा बीजेपी और शिवसेना टूट तकरार इसी बात पे हुई थी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और आज भी सवाल वही है। लेकिन इन सब के बीच एक बार तस्वीर फिर से दिखा देती हूँ। कांदिवली में मेरी मौजूदगी है, और पोलिंग सेंटर पर जिस तरह की भीड़ थी, वैसे ही काउंटिंग सेंटर पर भी सुबह तड़के से ही आप देखिए तमाम इलेक्शन कमीशन के लोग पहुंच चुके हैं, अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। और पार्टी आला कमान की ओर से, हर पार्टी की ओर से, चाहे महाविकास अघाड़ी हो या फिर महायुति, उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप काउंटिंग सेंटर पर मौजूद रहिए। यहाँ पर आप देखिए मुंबई पुलिस के साथ साथ CISF और तमाम अलग अलग सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई है। जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है वैलिड, वो यहां पर दाखिल नहीं हो सकता है। और कोशिश यही की जा रही है कार्यकर्ताओं से। लगातार हमने देखा, कल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम पार्टियों ने यही अपील की, उम्मीदवारों से भी अपील की कि आप काउंटिंग सेंटर पर तब तक बैठे रहिए जब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, और सर्टिफिकेट लेते ही सीधा आप मुंबई पहुंचिए। क्योंकि देखिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पिछली बार हमने देखा था महाराष्ट्र में, और क्या आज ऐसी नौबत आएगी वो भी देखना होगा। तो ये तस्वीरें बता रहे हैं हमारे तमाम सहयोगी कनेक्ट हैं, जो आप तक ये तमाम ताज़ा जानकारी पहुंचा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 8 बजे से क्या होने जा रहा है। महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी, और ये जो तैयारी वो आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा दें कि विधानसभा चुनाव के नतीजों की घड़ी आ चुकी है। अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, ले दे के 25-30 मिनट का वक्त बचा हुआ है। इतने में रुझान आने लगेंगे, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले कि कहां पर कौन आगे दिखाई दे रहा, किसने खाता खोला सबसे पहले किस स्टेट में। महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति सरकार होगी या MVA पलटवार करेगी, ये देखने वाली बात होगी। 48 सीटें हैं टोटल पूरे देश में जहां पर उपचुनाव हुए हैं, उसके नतीजे भी हम आपको दिखाएंगे। किस प्रकार
प्रकार से तैयारियां की जा रही हैं, जलेबियां बनने लगी। देखिए जलेबी किस प्रकार से ट्रेंड में है वो हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा चुनाव के बाद। सकते हैं अश्वनी पांडे हमारे सहयोगी मुंबई में, देखिए क्या कह रहे हैं वो।